देखो, 4 आहारों में आहार दान को इसलिए महत्व दिया जाता है क्योंकि इस दान से मुनि महाराज के प्राण बचते हैं, और प्राण बचते हैं तो प्राण ही नहीं बचाए, जो आहार दे रहा है उसने एक मुनि को बचाया है। 4000 साधु भ्रष्ट हुए थे, किस कारण से? भगवान ऋषभदेव के समय मात्र आहार दान की विधि नहीं थी। आहार दान न मिलने से 4000 साधु भ्रष्ट। तो जो आहार देता है, क्योंकि आहार एक ऐसी चीज है जिसके बिना व्यक्ति का प्राण नहीं टिकेगा। 10 प्राणों को रक्षा कराने वाला आहार दान है, तो जीवन को सुरक्षित करने वाला आहार दान और जो अनिवार्य होता है वो इसलिए श्रेष्ठ कहा जाता है। दूसरा दान कहा गया औषधि दान, क्योंकि औषधि भी प्राण न मिले तो प्राण जा सकते हैं। जिस कार्य में प्राणों की रक्षा होती हो वह दान सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। प्राणों की रक्षा होती है। अभय दान, अभय दान का अर्थ होता है वो भी आवास दान के रूप में। तीसरे नंबर पर आवास दान। यदि साधु सुरक्षित नहीं है तो फिर साधु की सुरक्षा आवास दान के माध्यम से होती है, वसतिका के माध्यम से होती है। चौथे नंबर पर आता है ज्ञान दान, उपकरण दान, पिछी कमंडल आदि ये दान देना, ये सब दान। इन दान को पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने सर्वप्रथम ये लिखा है, जैसे कर्म व्यक्ति स्वयं करके संतुष्ट होता है, ऐसे ही धर्म स्वयं करके संतुष्ट होना चाहिए। जैसे व्यक्ति भोजन करके स्वयं का पेट भरता है, दूसरा भोजन कर लेवे तो क्या तुम्हारा पेट भर जाएगा? जैसे भोजन स्वयं करके व्यक्ति अपना पेट भरता है, ऐसे ही आहार दान आदि स्वयं दे करके साधु का पेट भरना चाहिए। माँ बाप को और गुरुओं को पराये हाथ से भोजन नहीं कराया जाता, पराये के आश्रित नहीं सोला जाता। धन देकर के फ्री हो जाना ये तुम्हारा बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा तुम्हारा दोष। यानी जिस व्यक्ति को माँ बाप को व्यक्ति जन्म ले लिया, सब कुछ किया और उनके भोजन पाने के लिए नौकर लगा दिया, नौकर के भोजन से कभी माँ बाप की समाधि नहीं होगी। तुम्हारे आहार दान में पैसा देकर के तुम बरी हो जाना अपने आप को बहुत बड़े दोष में आपने डाल दिया। पैसा देकर, कायदा यही है कि श्रावक को स्वयं आहार देना चाहिए। अब रही बात आप लोगों की समस्याओं की, तो कर्म में समस्या नहीं देखते हो तो धर्म में समस्या क्यों बीच में आती है? कर्म क्षेत्र में आप लोगों को समय निकलता है, धर्म क्षेत्र में क्या दशा हो रही आज? एक बाप 5 बेटों को पाल लेता है। दुर्भाग्य ये है कि 5 बेटे मिलकर एक बाप का बुढ़ापा नहीं निकाल पाते। आज यही हो रही है। जगह गुरु कोई एक घर के नहीं है, एक घर के, इतने सारे घर मिलकर के गुरुओं के लिए इस प्रकार की व्यवस्था ना करके आहार दान आदि देते हैं। साधु को 4 दान देना चाहिए और कुछ नहीं देना चाहिए। आहार दान के नाम से क्षेत्रों पर पैसा देना, रसीद कटाना, ये सब जैन आगम के विरुद्ध है। भोजन दान और आहार दान में अंतर है। भोजन दान जो आप लोग करते हैं ना भोजनालयों में, उसमें मनाही नहीं है। साधु वृत्ति के लिए पैसा देना और वो पैसे का क्या उपयोग होता है क्या नहीं होता है, नौकर बनाएंगे खिलाएंगे, ये परंपराएं बिल्कुल अच्छी नहीं है। धीरे धीरे प्रमाद हो जाता है।
आप लोग धीरे धीरे धर्म भूल जाएंगे, धीरे धीरे आपको आहार देना भूल जाएंगे, क्योंकि आपने तो पैसा दे दिया और आप फ्री हो गए, कोई मतलब नहीं। ये तो होटल जैसा भोजन हो गया कि भाई अपन तो पैसा दो, उसका बिल चुका दिया, भाई जो इनको 10 थाली लगा देना। परंपरा ऐसी बनाओ जिससे साधु का पद गरिमापूर्ण रहे। विहार करते हो आप बारी बांध दो, आपके यहां साधु आते हैं, कितने साधु मान लो कानपुर में हर साल भर में कितने साधु निकलते होंगे? कम से कम 20-25 साधु निकलते हैं। 20 मान लें, 25 मान लें जी, 25 साधु मान लें। और घर कितने हैं? घर करीब 250-500, करीब 250-520, 300-400 घर हैं। क्यों ना ऐसा बांध लें कि भाई इस समय कोई साधु आएगा, इस तारीख में कोई साधु आएगा, तो हम ये 3 घर वाले साधु को आहार देंगे। इसके लिए पंचायत क्यों नहीं है? इस तारीख में आएगा, महीने के 12 महीने हैं, सब बांट सकते हो, कर सकते हो, व्यवस्था करना चाहो तो। अब तुम्हें मात्र बहाने ही बनना है। और साधु का वो आहार दान के लिए पैसा दिया गया, अब वो आहार में गया भी है कि नहीं गया, और कई लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। साधु को कुछ नहीं देना, साधु को जो आवश्यक है वो ही देना। लोग साधुओं को गाड़ियां दे देते हैं, कोई साधुओं को पैसा दे देते हैं, अब क्या क्या दे देते हैं मुझे ज्यादा पता नहीं है, दे देते हैं। हाँ देखो, मुझे ज्यादा मोबाइल वगैरह नहीं देना चाहिए। साधु को साधु रखो। साधु यदि साधु नहीं रहेगा तो फिर तुम्हारे लिए उसका मंगल कैसे होगा? साधु साधु है इसलिए वो तुम्हारे लिए साहू मंगल है। जब उसको साधु ही नहीं रहने दोगे तो फिर क्या रिश्तेदार है, दोस्त यार है? तो गरिमापूर्ण होना चाहिए। आगम की तो परंपरा यही है। मैंने एक बार कहा था, घर में आहार देना, 100 बार साधु के घर में आहार देना का पुण्य जितना है, एक बार साधु विहार कर रहा है और रास्ते में चौका लगा के आहार देना 100 आहारों से भी ज्यादा है। अपना चौका लगा के पैसा देगी नहीं, पैसा देके नहीं करा। आपके घरों में तो आहार हो ही रहा है, यहां तो तुम्हारे। अब तुमने कहां चौका लगाया? जहां साधु विहार कर रहा था, और विहार करते समय उस समय जाकर के तुमने आहार दिया, कितना बड़ा पुण्य किया। साधु को विहार करने की सुविधा दी, और साधु आगे विहार कर लेगा। यदि रास्ते में चौके नहीं लगाते तो साधु उस देश में विहार ही नहीं करेगा। दूसरी बात, साधु को तुमने तीर्थ यात्रा पर जा रहा है, 100 बार आहार किया, और एक बार जब साधु तीर्थ यात्रा पर जा रहा है और रास्ते में चौका लगा दिया तुमने, 100 आहारों से भी ज्यादा श्रेष्ठ। उसके 3 लाभ। पहला लाभ, साधु जो तीर्थ की वंदना करेगा, जितना पुण्य कमाएगा 6ठा भाग उसे लगेगा जिसमें रास्ते में आहार दिया है। यदि आहार नहीं होता तो साधु वंदना को नहीं जा सकता था, नहीं जा पाता। दूसरा, साधु तीर्थ क्षेत्रों पर रहेगा तो तीर्थ का विकास होगा। यदि आप तीर्थ में जाकर के आपने, कोई साधु तीर्थ में रहना पसंद करता है और तीर्थ में जाकर के तुमने चौका लगाया, तो 100 क्या, जिंदगी भर आहार कराओ उससे भी कई गुना श्रेष्ठ तीर्थ पर चौका लगाने से होता है। उसका 3 कारण बनेंगे। साधु तीर्थ पर रहेगा, साधु की चर्या निर्दोष पड़ेगी, उसका सामायिक ध्यान होगा, और साधु रहेगा तो तीर्थ का विकास होगा, और तीर्थ का विकास होगा ये पुण्य उसे लगेगा जिसने तीर्थ पे जाके चौका लगाया है। तो ऐसे ही नहीं है काम कि भाई घर में चौका लगा। हर चीज का हमारे यहां पुण्य अलग अलग क्वालिटी का होता है। तो कायदा से तो स्वयं आहार देना, ये चंदा चिट्ठा करके पंचायती चौका लगाना, हाँ 3-4 महिलाएं कर दी
और एक गाड़ी कर दी और सेठ लोगों के बाद पैसा तो है ही, सामान सब सामान में तुम्हारे यहां कोई कमी नहीं है। चिंता मत करना जैनियों, दिगंबर जैन साधु रोटियों का भूखा नहीं रहता है, वो भक्ति का भूखा रहता है। ऋषभदेव 6 महीने घूमते रहे रोटियों के लिए, भोजन के लिए, भक्ति के लिए। क्या नहीं मिल रहा था, क्या नहीं मिल रहा था? नवदा भक्ति नहीं मिल रही थी। और नवदा भक्ति जो होती है स्वयं से होना चाहिए। कायदे तो यही है, इकट्ठा करके 4-5 महिलाएं कर देते हो, महिला मंडलों कर देते हो, सामान कमेटी से रख देते हो, कमेटी सामान रख देती है, हाँ ठीक है, और बनाने वालों को दूसरा कर देते हैं। नहीं करना चाहिए। आप अपना खुद मालिक जब तक चौके का नहीं हो, उसके बिना आहार करना साधु का होटल में आहार करना है, और कराना होटल में आहार कराना है। मालिक ही नहीं कोई, कौन मालिक है? मालिक होना चाहिए, फिर भले तुम 10 लोग खड़े कर लो, समझ रहे ना? जैसे मान लीजिए आप मालिक हैं कि भाई ये चौका किसका है, फलाने वाला, फिर आपके दोस्त आ गए, रिश्तेदार आ गए, समाज के लोग आ गए, आप उनको खड़ा कर दीजिए। लेकिन कम से कम जो भोजन जिसका है उसका कोई एक मालिक होना चाहिए कि ये फलाने का मालिक है, वही चौके में आहार करना चाहिए, कराना चाहिए। मैंने तो आगम में यही पढ़ा है और मेरे गुरुजी ने भी यही पढ़ाया है।